वंदो चरण सरोज मुदमा कलियागा जही सेवक नर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न रंग ताके सर्वारंभ में ध्यान है सब संत। गुरु जयकारा बोले श्री गुरु महाराज बोलो सांची दरबार की जय। मेरे परम पूजनीय आदरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह श्री दादा गुरुदेव महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान जी और मेरे कण कण रोम रोम में बसने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रेमियों, अभी आप सभी सुन रहे थे भाई जी के मुख से कि गुरु पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है और उन्होंने गुरु पूजा के बारे में यही बताया कि गुरु पूजा का अर्थ क्या है असल में, कि अपने सतगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास करना और सतगुरु के वचनों को मानना। जो सतगुरु के वचन को मान लेता है, एक ही वचन अगर मान लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। हम सतगुरु के दरबार में आए हैं, हम गुरु पूजा मनाने को आए हैं, हम आपका फूल पत्ती धूप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, परंतु सतगुरु के वचन को नहीं मानते तो उस गुरु पूजा का कोई भी लाभ नहीं है। असल में गुरु पूजा वही है जो अपने सतगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास करता है और उनके वचनों को मानता है, वही असल में गुरु पूजा है। गुरु की महिमा अनंत है। हम सतगुरु की महिमा को गाना चाहें तो सतगुरु की महिमा को गा नहीं सकते। गुरु महिमा में भी पढ़ते हैं हर रोज, गुरु गुण भूत प्रेत चल जारी। अगर हमारे गुरु में धारण करते तो हमारा जन्म भूतों के समान है। जब तक हम गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु का नाम दान ले लेते हैं, तभी जीवन हमारा बदल सकता है। ध्रुव छोटा सा बालक था, जब वह घर से निकलता है, जब उसकी माता उसको ताना देती है, उसकी बाप के गोद में बैठे नहीं देती, तो वह उसको क्या कहती है, जाके विष्णु भगवान से पहले प्रार्थना कर, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू इस पिता की गोद में बैठ सकता है। वह घर से निकल पड़ता है विष्णु भगवान को ढूंढने के लिए, जंगल जंगल भटकता है, परंतु गुरु के बिना वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। नारद जी आते हैं, भगवान भेजते हैं नारद जी को कि वह बच्चा भटक रहा है मुझे मिलने के लिए। जब तक ये नाम दान नहीं लेगा, उसका अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वह मेरे को मिल नहीं सकता। नारद जी रास्ते में उसको मिलते हैं, पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहा है, कहते विष्णु भगवान को मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैंने विष्णु भगवान जी से बात करनी है। तो नारद जी क्या कहते हैं, ऐसे तो विष्णु भगवान नहीं मिलेंगे। कहने लगा कैसे मिलेंगे, कहने लगे पहले मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, फिर तुझे विष्णु भगवान मिल जाएंगे। तो जब मैं कहता कि मुझे दे दो,
तो उनसे मंत्र लेता है और नारद जी उसे एक वृक्ष के नीचे बिठा देते हैं और वह उस नाम का जाप करना शुरू कर देता है। उस नाम का जाप करते करते उसे कितनी कठिनाइयां आती हैं, परंतु सब कठिनाइयों को झेलता है तो उसको विष्णु भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और प्रेमियों, हम तो मानव योनि में आए हैं। अगर आकर हमने गुरु धारण भी कर लिया और गुरु के आदेशों को नहीं माना तो मानो हमने गुरु को धारण ही नहीं किया। भगवान का मुख्य वाक्य है कि मैं तो कर्म की नीति का पक्का हूँ, जीव जैसा भी कर्म करता है उसके अनुसार मुझे फल देना पड़ता है। और गुरु सतगुरु दयालु होते हैं। अगर सतगुरु की शरण में जीव चला जाता है, उनके वचनों को मानता है, उन पर विश्वास करता है, तो सतगुरु इतने दयालु होते हैं कि वह उनके कर्मों को काट देते हैं। सतगुरु में इतनी शक्ति होती है। जैसे एक बार गुरु और भगवान किसी के घर में जाते हैं, जो गुरु का शिष्य गुरु अपने साथ भगवान को लेकर उनके घर में जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। जब वो दरवाजा खोलता है शिष्य तो क्या देखता है कि गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। अब मन में सोचता है कि पहले किसको प्रणाम करूं। हम आरती में बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागो पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद दिया मिलाए। अब मन में सोचते हैं कि गुरु लेकर आए भगवान को तो गुरु को पहले प्रणाम करो, पर गुरु इशारा कर देते हैं मुझे प्रणाम नहीं करना, भगवान बड़े हैं, भगवान को प्रणाम करो। वो भगवान को जब प्रणाम करने लगता है तो भगवान कहते हैं मुझे नहीं, गुरु को प्रणाम करो। फिर वह गुरु को करता है, गुरु फिर मना करते हैं भगवान को प्रणाम करो। तो भगवान कहते हैं मुझे लेकर कौन आया है, तेरे द्वार पर गुरु लेकर आया है ना, फिर गुरु ही तो बड़ा है, फिर पहले गुरु को प्रणाम कर। जब फिर गुरु को प्रणाम करने लगता है तो गुरु कहते मैं नहीं बड़ा, भगवान बड़े हैं। फिर भगवान के आगे जब झुकता है तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरा कार्य क्या है कि मैं जीव को मानुष योनि देता हूँ। जब उनको मानुष योनि देता हूँ तो कर्म करने का भी अधिकार देता हूँ। फिर जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भी देता हूँ। परंतु जो सतगुरु भगवान होते हैं, जो उनके चरणों में चले जाता है, जो उनकी सेवा करता है, उनके वचनों को मानता है, तो सतगुरु इतने दयालु होते हैं कि धीरे 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 उनके कर्मों को काटना शुरू कर देते हैं। कर्म भोगना तो पड़ता है, परंतु गुरु सूली का कंडा बना देते हैं। फिर वह गुरु को प्रणाम करता है। प्रेमी, दो प्रकार के जीव हैं जो गुरु दरबार में आया करते हैं। एक तो है जो गुरु वचन को मानते हैं, गुरुमुख है। एक मनमुख है जो मन के अनुसार चलते हैं। जो गुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं वह तो भव से पार हो जाते हैं। जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने मन को गुरु मान लेते हैं, हम सोचे वो भव से पार हो जाएंगे। जब 84 से छूट जाएंगे तो वह 84 से छूट नहीं सकते, फिर उसी 84 के चक्कर में ही घूमते रहेंगे। जैसे एक प्रेमी था, गुरु दरबार में जाया करता था। जब गुरु दरबार में जाया करता था, जो वहां के सेवादार थे उसको सेवा बताते थे कि ये सेवा कर ले, तो वो क्या कहता था कि मैं तुम्हारी आज्ञा से सेवा नहीं करूंगा, जो मेरा मन चाहेगा मैं वही सेवा करा करूंगा। अब बड़े सब सेवादार थे, बड़े बड़े सब उसको कहते थे यहाँ सेवा कर ले, परंतु कहना नहीं मानता था। जब उसको बार बार कहते थे तो एक बार कहता है अगर मुझे श्री गुरु महाराज जी कह देंगे सेवा करने के लिए तो मैं वह सेवा अवश्य करूंगा।
तब गुरु महाराज जी को संदेशा मिलता है। सब सेवादार कहते हैं कि वह ऐसे ऐसे कह रहा है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं उससे बोलो, पूछो कि अगर गुरु महाराज जी तेरे को कह दे कि तू आग में कूद कर मर जा तो तू मर जाएगा। तो जब वह पूछते हैं उससे तो कहता है कि अगर हाँ गुरु महाराज जी मुझे कह देंगे कि तू आग में कूद कर मर जा, अपने मुख से मुझे बुला कर कहेंगे तो उनके बच्चों को मान लूंगा। अब ऐसा ही होता है। एक दिन गुरु महाराज जी उसको प्रज्वल पास बुलाते हैं, उससे पूछते हैं तू क्या करता है। तो उस कहता है मैं ये सेवा करता हूँ, ये सेवा करता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी उसको क्या फरमाते हैं, आज हमारी आज्ञा है तू जंगल में चला जा, वहां लकड़ियां जलाकर आग में कूद जा, आज हमारी आज्ञा है। वहां से चल पड़ता है, मन में सोचता है गुरु महाराज जी कोई मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, ऊपर ऊपर से कहा है परंतु इतनी कठिन तो है कभी किसी को कार्य कह ही नहीं सकते। अब चलता जाता है, पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता है, देख तो कोई मुझे बचाने के लिए आ रहा है या कोई मुझे बुलाने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। चलता जाता है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, जंगल में जाकर लकड़ी भी जला लेता है, तब भी मुड़ के देखता है कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। अब मन में सोचता है कि कैसे आग में कूद जाऊं। अब मैं गुरु को तो गुरु महाराज जी को तो क्या आया, ये कूदना तो बहुत मुश्किल है। अब जहाँ लकड़ी जली है उसके चारों तरफ घूमता जा रहा है, परंतु हिम्मत नहीं पड़ी कि आग में छलांग लगा दूं। अब डर रहा है क्या करूं क्या ना करूं। इधर से गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं, चोर चोरी करके आ रहे हैं, उनके पास माल है, पीछे पुलिस लगी है पकड़ने के लिए उनको। तो वो क्या देखते हैं, किसने लकड़ी जलाई है, चिता जलाई हुई है, उसके चारों ओर घूमता जा रहा है, ये कर क्या रहा है। वह उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लकड़ी जलाकर चारों तरफ घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। तो क्या कहता है कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है, इस चिता में जलकर भस्म हो जाओ, इसमें छलांग लगा दे। अब वो क्या कहते हैं कि तेरे गुरु की आज्ञा है तो फिर तू कर क्यों नहीं रहा। कहने लगा मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे ऐसे गुरु दरबार में सेवा करता था, मैं किसी का कहना नहीं मानता था। तो गुरु को मैंने कहा, तो मैंने कहा जो कहोगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि जंगल में जाकर लकड़ियाँ जलाकर इसमें तो कूद जा। वो कहने लगे फिर कूद जा। कहने लगा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। वो चोर क्या मन में सोचते हैं कि हमने राजा का माल चोरी किया है, पीछे से पकड़ने वाले लगे हुए हैं, उन्होंने हमें पकड़ तो लेना है और जान से मार ही देना है, क्यों ना हम गुरु की आज्ञा मानकर हम इस अग्नि में कूद जाते हैं। वह क्या कहते हैं उसको, तू हमारा माल ले ले, हम गुरु की आज्ञा से इस अग्नि में कूद जाते हैं। वो कहता है मन में बड़ा खुश होता है कि गुरु को क्या मालूम कि मैंने छलांग लगाई है या नहीं लगाई। तो वह क्या कहता है, सारा माल ले लेता है और उसको कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आपने गुरु की आज्ञा ले ली है, आप इसमें छलांग लगा दो। अब यह चोर होता है वह सतगुरु को याद करके उनके वचन को मानकर जैसे ही जलती हुई अग्नि में छलांग लगाता है तो क्या देखता है, ऊपर से विमान आता है, उस पर बैठकर वह कहाँ पहुंच जाता है, भगवान के लोक में पहुंच जाता है। और जो गुरु का शिष्य है वह मान लेकर बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे को इतना धन मान मिल गया। जब माल उठाकर जा रहा है, पीछे से जो पकड़ने वाले होते हैं वह उसको पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं राजा के पास लेकर जाते हैं, वो राजा को कहता है, कहते हैं कि किसने चोरी की है तुम्हारी। तो राजा कहता है कि तूने मेरी चोरी की है। कहता है मैंने चोरी नहीं की। कह रहे तूने नहीं करी तो सामान तो तेरे पास है, तू कैसे कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। कहता है नहीं मैंने चोरी नहीं की। जब राजा उसको सजा देने लगता है तो पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे गुरु घर में मैं रहता था,
जाता था, सेवा करता था अपनी मर्जी के अनुसार। जब गुरु की आज्ञा मुझे मिली कि लकड़ी जलाकर उसमें छलांग लगा दे, तो मैं डर गया। तो जो चोर चोरी कर जा रहा था उसने माल मुझे दे दिया, और ये माल मैंने चोरी नहीं की, उसका माल है। उसने गुरु की आज्ञा से उस चिता में छलांग लगा दी। अब राजा को और क्रोध आ जाता है, कहते तुम्हार का तो तू चोर है ही चोर, तुझसे सबसे बड़ा चोर कौन है? तू गुरु घर का चोर है। तूने गुरु के वचन को नहीं माना, तुझे तो इतनी सजा मिलनी चाहिए, इतनी सजा मिलनी चाहिए जिसको मैं अपने मुंह से भी नहीं कह सकता। तो वह क्या कहता है, ये जो उसके पास जो काम करने वाले खड़े होते हैं, कहते इसको जाकर एक घोर जंगल में छोड़ाओ, जहाँ हिंसक इतने पशु हैं कि इसको नोच नोच कर इसके मांस को खा जाए। बड़ा रोता है, चिल्लाता है कि मुझे माफ कर दो। राजा कहता है अगर तूने मेरी सिर्फ चोरी की होती तो तुझे मैं माफ कर देता, परंतु तू तो गुरु घर का चोर है, तू माफी लेने लायक ही नहीं है। और उसको जंगल में भेज देते हैं, जहां उसको हिंसक पशु नोच नोच कर प्रेमियों खा जाते हैं। प्रेमी, हम गुरु घर के सेवक हैं, हम मनमुख ना बने, गुरु मुख बने। यही गुरु पूजा का अर्थ है।